सबसे ज्यादा ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक से मौतें हिंदुओं की होगी, इसका जिम्मेदार कौन? देश के प्रधानमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री, देश के गृह मंत्री, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी। इनको देश की समस्याओं से, देश की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। एक ऐसा दरिंदा जो बलात्कार करने के बाद अंगुली तक काट लेता था, 63 साल की बुढ़िया से भी बलात्कार किया, और न जाने अनगिनत कितनी देश की बेटियां, देश की माँ बहनें की इज्जत और अस्मिता लूटता रहा। वैसे आदमी के प्रचार में देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो निश्चित तौर पर पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। ये देश के तारीपार गृह मंत्री अमित शाह का फेल्योर है। अगर अमित शाह की जगह मैं होता अपने मुंह में कालिक पोतकर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। अमित शाह जी, थोड़ी शर्म कीजिए आप कि जो प्रधानमंत्री चाल चरित्र चेहरा की बात कहते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहते हैं, वो एक बलात्कारी को उनकी सरकार में देश छोड़कर भाग गया और भनक तक न लगी। आखिर कैसे? अगर वही रमन्ना अगर इंडिया गठबंधन का लोग होता तो आज सड़कों पर पूरी भाजपा, पूरी मीडिया नाक रगड़ रही होती। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं आपके साथ निशा झा और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता पंकज श्रीवास्तव हैं। जिस तरीके से आज मामला गरमाया हुआ है, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं। प्रज्वल रेवन्ना पे आरोप है कि उन्होंने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया है। इसको लेके आज राजनीतिक सियासत में बवाल मचा हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि शनिवार को प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी भाग गए हैं। तो आरोप लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि इसके पीछे सिस्टम का फेलियर माना जा रहा है। तो हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो पंकज जी, आप कैसे देख रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी चले गए, उन पे इतने सारे मामले थे महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के, क्या लग रहा है इसके पीछे आप किसका फेलियर मानते हैं? ये देश के तारीपार गृह मंत्री अमित शाह का फेल्योर है, ये यहाँ के इंटेलिजेंस का फेल्योर है। अगर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी जैसी संस्थाओं को विपक्षी नेताओं के पीछे ना लगाया होता, इनको अपना काम करने दिया जाता, तो क्या कारण है कि देश में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोग, बलात्कार करने वाले लोग देश छोड़कर भाग जाते हैं और गृह मंत्रालय को पता तक नहीं चलता है? ये बड़े शर्म की बात है। अगर अमित शाह की जगह मैं होता अपने मुंह में कालिक पोतकर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। अमित शाह जी, थोड़ी शर्म कीजिए आप। वो एक ऐसा दरिंदा जो बलात्कार करने के बाद अंगुली तक काट लेता था, 63 साल की बुढ़िया से भी बलात्कार किया, और न जाने अनगिनत कितनी देश की बेटियां, देश की माँ बहनें की इज्जत और अस्मिता लूटता रहा। वैसे आदमी के प्रचार में देश के प्रधानमंत्री जाते हैं तो निश्चित तौर पर पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत कि जो प्रधानमंत्री चाल चरित्र चेहरा की बात कहते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कहते हैं, वो एक बलात्कारी को उनकी सरकार में देश छोड़कर भाग गया और भनक तक न लगी। आखिर कैसे? दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री पूरे देश में भ्रमण कर रहे, विदेश में भ्रमण कर रहे, मणिपुर नहीं जा रहे। कभी उन्होंने बीएचयू के छात्रा के साथ जो भाजपा के नेताओं ने गैंगरेप किया था उस पर नहीं बात करते, कभी वो अंकिता भंडारी पर बात नहीं करते, कभी वो हाथरस उन्नाव पर बात नहीं करते, कभी खुद प्रधानमंत्री के पैरों तले दिल्ली में 16 किलोमीटर लड़की को घसीटा गया। दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंडर में है। कहाँ है अमित शाह? बीजेपी आरोप लगा रही है कि कर्नाटक में ये मामला हुआ है। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है। शर्म आनी चाहिए। गाल वाली जीत गई, माल वाली हार गया। एक थथराई करने में, गाल बजाने में भाजपा से बड़ा कोई है ही नहीं। एक बात बताइए आप, तेलंगाना में तो किसकी सरकार है? वहाँ के सीएम को दिल्ली पुलिस कैसे नोटिस भेजा? आप समझिए, गृह मंत्री प्रधानमंत्री के हाथ में अधिकार हैं। इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र सरकार किसी भी राज्य में हस्तक्षेप कर सकता है। एक सीएम को जेल भेजा जा सकता है। अगर वही रेवन्ना अगर इंडिया गठबंधन का लोग होता तो आज सड़कों पर पूरी भाजपा, पूरी मीडिया नाक रगड़ रही होती। और आप कह रहे हैं कहाँ है महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी? कहाँ है
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, कहाँ है महिला तमाम सांसद? आज क्यों नहीं? आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि महिलाओं को बलात्कार करने के बाद उनकी उंगलियां तक काट ली गई और उम्र की कोई भी वो नहीं देखी जा रही। तो यह सवाल उठता है। क्या लग रहा है, प्रज्वल रेवन्ना पर मामले दर्ज थे, गंभीर मामले, महिला यौन शोषण के मामले, और सबको पता था, लेकिन फिर भी इतना लेट लगा दिया कार्रवाई करने में, और आज वो जर्मनी चले गए। क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे किसका हाथ नजर आ रहा है? कौन बचा रहा है बलात्कारियों को? सरकार बचा रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह को कौन बचा रहा था? अजय मिश्रा टेनी के बेटे को कौन बचा रहा था? किसानों का हत्यारा जिंदा गाड़ियों से कुचल दिया अपनी थार गाड़ी से, और अजय मिश्रा ने कहा मेरा पुराना इतिहास जान ले। ब्रजभूषण शरण सिंह पर देश की पहलवान बेटियां जिन्होंने तिरंगे के सम्मान को बढ़ाया, अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जब उनको तिरंगों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर घसीटा गया तो कौन था? मूक दर्शक धृतराष्ट्र की भूमिका में देश के प्रधानमंत्री। सिर्फ चुनाव ही सर्वोपरि है। चुनाव कैसे जीतेंगे, कैसे झूठ बोलेंगे, कैसे लोगों को धोखा देंगे, चाहे वो फर्जी दवा आज आपको मालूम है जिस दवा कंपनियों जो रेमडेसिविर सुई पड़ा था, ब्रेन हैमरेज हो रहा है। प्रधानमंत्री ने चंदा खाए हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी फंड में चंदा लिया है। एक ऐसा आदमी जो देश की आवाम को मौत के मुंह में ढकेल दिया। पहले तो कोरोना पर सबक नहीं लिया, फिर वो डुप्लीकेट दवाई बनाने वाली कंपनी से चंदा लिया, शराब किंगपिन से चंदा खाया, शटोरियों से चंदा खाया, देश के लुटेरों से चंदा खाया। 2014 से पहले बहुत शोर था, 10 सालों में पता चला ये तो बहुत बड़ा चोर था। मोदी जी तो कह रहे हैं कांग्रेस के 60 साल और मेरे 10 साल का फर्क देख लीजिए। 10 साल में ही नरेंद्र मोदी जी 73 साल के नहीं हो गए ना? आप बताओ ना, 74 साल के जो हो गए, 10 वर्षों के शासनकाल में नहीं हुए। पूरा उनका जीवन कांग्रेस शासनकाल के रहमो करम पर था। कांग्रेस शासनकाल देखिए, जहां एक अपने को चाय बेचने वाले का बेटा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक बना, और आज का समय देख लीजिए, लोग इंसाफ की भीख मांग रहे, लोग गुहार कर रहे, लेकिन प्रधानमंत्री गृहमंत्री क्या, इनकी पूरी कैबिनेट अपने पार्टी प्रचार में लगी हुई है। मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। भारतीय जनता पार्टी का जो नारा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या लग रहा है वर्तमान समय में 2024 में, क्या लग रहा है आपको? क्या ये नारा सिर्फ नारे में ही रह गया या वास्तव में लागू भी हो रहा है? क्या देश की बेटियां सुरक्षित है? बगुला को मछली की रखवाली दे देंगे तो क्या मछली सुरक्षित रहेगा? दूध की रखवाली अगर बिल्ली को देंगे तो आप क्या सोचते हैं कि दूध बिल्ली नहीं पिएगी, बाघ खून नहीं पिएगा? ये सीधा सा सवाल है कि आप हमको एक बात बताइए। महाराष्ट्र में भाजपा का नेता एक अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ियों से कुचल दिया, प्रधानमंत्री ने कुछ कहा? दिल्ली में कई बलात्कार की घटनाएं हुई, क्या प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री, कोई भी भाजपा का नेता क्या उस पर कुछ कहा? हाथरस उन्नाव की घटना हुई, कानपुर की घटना हुई, तमाम जगहों में घटनाएं हो रही। ऐसा कोई घंटा नहीं जहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है। तो इनका सीधा सा बात है, इनको देश की समस्याओं से, देश की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ लेना देना है कि चुनाव प्रचार कैसे करना है, अपनी पार्टी मजबूत कैसे करना है। ये वेतन भत्ता, सरकारी सुविधा जनता के पैसों से ज़रूर लेते हैं, लेकिन जनता पर इनका कोई ध्यान नहीं है। अगर होता तो देश के लुटेरे देश छोड़कर भाग नहीं जाते, देश में बलात्कारी जर्मनी नहीं भाग जाते। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो देश की आवाम समझती है कि भारतीय जनता पार्टी एक चरित्रहीन पार्टी है, संस्कारहीन लोगों का पार्टी है। तो निश्चित तौर पर आप जब देखेंगे कि जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो फिर भी इस तरीके के मामले आ रहे हैं। तो गुंडा प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार, आप दिल्ली में भी देखेंगे इन लोगों का, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है बहुत जोश के साथ छोटे छोटे यात्रा ही कर रहे हैं पूरी दिल्ली में कि राम भक्त को लाएंगे, राम जी का शासन आएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो ये मामले सामने आते हैं, क्या कहेंगे इस पर? आपको कौन लाया? आपके मम्मी पापा ने? अब आप कहो
कि मैं अपने पापा को लाऊंगा, अपने दादाजी को लाऊंगा, ये वही आदमी कह सकता है जो अपने बाप से बड़ा हो। राम को लाने का मतलब है राम के पत्नी के प्रति प्रेम, पति धर्म का निर्वाह किया उन्होंने। वो चाहते तो देश के प्रधानमंत्री की तरह मंगलसूत्र की कीमत अदा नहीं करते, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत अदा नहीं करते, वो अग्नि के 7 फेरों की कीमत अदा नहीं करते, रावण से युद्ध नहीं करते, दर दर जंगल में नहीं भटकते। राम को लाने का मतलब ये है। राम को लाने का मतलब है पिता की मौन स्वीकृति का पालन करना। रामचंद्र जी चाहते तो पूरे, जैसे मोदी जी ने अपने लिए विशेष विमान मंगाया, रामचंद्र जी चाहते तो पूरा का पूरा सेना का टुकड़ी लेकर जाते। जो राम जीवन भर अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए जंगल जंगल भटकते रहे, एक भगवा पहनकर साधु संतों की भूमिका में थे, वहीं दूसरी तरफ राम का नाम लेकर देश को लूटकर अपने लिए विशेष विमान पर चढ़ना, 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलना, कम से कम उस राम प्रभु से सीखा होता कि राम के आचरण क्या थे। राम की मातृभक्ति, पितृभक्ति, पत्नी के प्रति प्रेम, जनता के प्रति प्रेम। आपको एक वाक्य मालूम होगा, जब एक जनता ने पूछा तो उन्होंने माता सीता का परित्याग कर दिया। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब लव और कुश ने पकड़ा तो उन्होंने कहा एक राजा का धर्म होता है। क्या राजा का धर्म ये नहीं है प्रधानमंत्री जी कि आप बलात्कारियों को जर्मनी न जाने दें, बलात्कारियों को सजा दें? मणिपुर के पीड़िता से मिले जिसका पति हम सबको बचाया, कारगिल युद्ध का विजेता जिसको नहीं पूछा। आप ये समझिए हरियाणा में क्या होता है, उत्तर प्रदेश में क्या होता है, दिल्ली में क्या होता है। ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करना प्रधानमंत्री को आता है, जो रियल लाइफ का सुपरस्टार। क्या लग रहा है जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, 4 जून को वोटिंग होने वाली है, क्या माहौल नज़र आ रहा है आपको? ये सब तो तमाम मुद्दे लगातार सामने आ रहे हैं राजनीति में, साथ ही साथ लोकसभा चुनाव, क्या लग रहा है, क्या माहौल नज़र आ रहा है? आपका विश्लेषण क्या कहता है इस बार चुनाव में क्या होगा? 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? लगातार आप चुनाव में सक्रिय रहते हैं। सब कुछ होते हुए भी सत्ता के अहंकार में डूबे हुए भाजपा के लोगों को, खास करके नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को, रातों की नींद गायब है, दिन का चैन गायब है। वो अनर्गल नफरती बातें बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, भला जो 10 साल में सत्ता में बैठा हो वो रोजगार पर बात क्यों नहीं करता? वो महिला सुरक्षा पर बात क्यों नहीं करता? वो अर्थव्यवस्था पर बात क्यों नहीं करता? वो महंगाई पर बात क्यों नहीं करता? वो स्वास्थ्य पर बात क्यों नहीं करता? वो रोटी कपड़ा मकान पर बात क्यों नहीं करता? मुगल, अरे भैया आपका रिंकिया का पापा 5 रुपया के अंडा के लिए नाक कटवा लिया पूरी भाजपा का और खुद का। ब्राह्मण होके 5 रुपये के अंडा के लिए बिग बॉस में मारपीट करके आया, दूसरा खा लिया तो बड़ा दोष। बताओ, इनके ही महिला बाल विकास मंत्री के बेटी का जो रेस्टोरेंट है गोवा में, वहाँ क्या नहीं मिलता तो नाक कटवा लिया इन लोगों ने। देखिए भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, ये बलि का बकरा मुसलमानों को बनाते और हिंदू धर्म का शोषण करते। 80% आबादी हिंदुओं की है। बताइए प्रधानमंत्री जी, आपने जिस फर्जी दवा कंपनी से चंदा लिया, जो लैब में पास नहीं था, सबसे ज़्यादा ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक से मौतें हिंदुओं की होगी, इसका जिम्मेदार कौन? देश के प्रधानमंत्री, देश के स्वास्थ्य मंत्री, देश के गृह मंत्री, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिन्होंने पार्टी फंड में चंदा लिया। दिल्ली में शराब का जो किंग पिन था उससे 60 करोड़ रुपये चंदा लिया। आप कहते हैं हमारे दूध के धुले हैं, आप राम और कृष्ण की बात कहते हैं। हिंदू धर्म में मदिरापान वर्जित है, अगर है हिम्मत सनातन व्यवस्था के हिसाब से मदिरापान वर्जित कीजिए। आप बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से आपने चंदा लिया। आप सनातन हिंदू धर्म को मानते, आप राम और कृष्ण को मानने वाले होते तो आप बीफ एक्सपोर्टर कंपनियों से चंदा नहीं खाते, आप सटोरियों से पैसा नहीं लेते। हिंदू धर्म में जुआ खेलना वर्जित है, मदिरापान वर्जित है, इनको तो पता ही नहीं है। ये तो कालनेमी की तरह हैं, ये रावण की तरह हैं जो भगवा का इस्तेमाल, गलत इस्तेमाल करते हैं। जिस भगवा के सनातन परंपरा में त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार के लिए जाना जाता है, जहाँ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात होती है, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, वहाँ ये लोग नफरत की बात कहते। आखिरी सवाल आपसे पंकज जी, 4 जून को जो नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 400 पार, तो क्या लग रहा है
आप एक बात बताइए, जिस पार्टी के पास मेयर का चुनाव जीतने की औकात नहीं है वो आदमी 400 सीट जीत लेगा। 36 में से 8 वोट बेईमानी किया था। लोगों को देखिए आप, कई जगह सूरत कांड, इंदौर कांड, गांधीनगर का कांड, ये देखेंगे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। और लाज बचाने के लिए, एक हवा तैयार करने के लिए इस बार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से देश की आवाम लड़ रही है। वो पूछ रही है कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, हमारी बहन बेटियों का क्या भविष्य होगा, हमारे आने वाली नस्लों का क्या होगा, हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों का क्या होगा, ये सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव, इनको आप सुन रहे थे। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।